जीवी के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग सब जानते हैं कि जीवी के ऊपर महाराज का कितना प्रेम आ गया था, और वो ऐसा नहीं कि अभी का प्रोजेक्ट है, वो 1988 से चला रहा है। जब मैं और राधेश्याम प्रभु पूना में थे तब मैं जाकर तलेगांव में एक लैंड देख के आया था, और उसके बाद पूना के पास दौंड में हम लोग का लैंड था। फिर उसके बाद 2003 में फिर वो वाड़ा में जो लैंड है वो लिया। तो 1988 से वो इसके पीछे लगे हुए हैं। तो उस समय की बात है जब चर्चा चल रही थी कि हमको ये लैंड लेना, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा इसमें परिवर्तन लाना है। तो उस समय महाराज जी ने कहा कि 1972-73 से मैं प्रभुपाद के मुख से सुनाऊं कि यहां पर मुझे कुछ करना है। जो न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी चाहते थे, ये 7 टेम्पल्स इत्यादि। तो महाराज जी ने इस बात को पुश किया, और जिस तरह से वो कहते हैं कि सब लोगों को लेकर वो अपना जो एक स्वप्न है वो बताते हैं। सो ही इज वेरी वेरी गुड एट सेलिंग अ ड्रीम। कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन एक जो ड्रीम है, एक स्वप्न है, वो उसको बार बार दोहराते रहेंगे। जैसे पूरा ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, है ना, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन स्क्रीन पे। एक रिट्रीट सेंटर होगा, 7 मंदिर होंगे, गौशाला होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। प्रभुपाद ने कहा था करना है, किसी को तो करना है, कभी तो करना है। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा। तो इतनी बार वो रिपीट करते हैं, और मेरा धीरज कम है, तो थोड़े समय के बाद बोलता हूं कि चलो भाई करेंगे करेंगे करेंगे, अभी थोड़ा बोलना बंद कीजिए, करेंगे। तो वो बार बार बोले जा रहे थे। तो फिर मैंने उस समय विचार किया कि चलो भाई ये तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर मैंने दूसरे को लगा दिया उसमें। पहले स्टार्टिंग में 2-3 लोग और थे, उनको इसमें लगाया। फिर वो कुछ समय के लिए लगे रहे, फिर वो बोले नहीं ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 2-4 लोगों का नहीं, है तो पूरा संसार लगेगा इसमें। तो फिर महाराज जी के पास हम लोग गए, बोले ठीक है चलो हम लोग सब मिलके कुछ करते हैं। तो महाराज जी पुश कर रहे थे कि, तो हम लोग समझ गए कि थोड़े लोग मिलकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज ने कहा, मैं महाराज को कहा कि देखिए महाराज, वास्तव में इस्कॉन की दुनिया में चौपाटी में इतना प्रचार हो रहा है, लोग आकर मंदिर देख रहे हैं, पूना जा रहे हैं, हमारे कांग्रेगेशंस बड़े प्रसिद्ध हैं, और अच्छा सब कुछ चल रहा है, कॉलेज प्रीचिंग बढ़िया चल रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम भरा हुआ है, कांग्रेगेशन प्रीचिंग भी हो रहा है। ये गांव में किसी को जाने की इंटरेस्ट है नहीं, ना कांग्रेगेशन को इंटरेस्ट है, ना ब्रह्मचारी को इंटरेस्ट है, ना मुझे इंटरेस्ट है। मैं देख रहा हूं कि पूरे चौपाटी में एक ही व्यक्ति को इंटरेस्ट है, वो है आप। तो आप थोड़े समय के लिए इसको रख दीजिए साइड पे, बाकी अपन कुछ करते हैं, फिर बाद में अपन देखते हैं। जब कुछ इंटरेस्ट आएगा, जब देखेंगे कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ गया, तब फिर ये प्रोजेक्ट लेते हैं, है कि नहीं? कैसा लगा आइडिया? ये हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं केवल चौपाटी और मुंबई और पूना ये देख के नहीं कर रहे हैं। हम लोग चले हैं महाप्रभु षड गोस्वामी और प्रभुपाद के मिशन को लेके। उनके स्वप्न को साकार करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी ने विश्व भर में इतने सारे फार्म कम्युनिटी आरंभ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन सब जगह फार्म कम्युनिटीज चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में। टेम्पल्स इन सिटीज आर फ्लरिशिंग बट फार्म्स आर इन ट्रबल। और महाराज ने कहा मेरा सारा जीवन गया न्यू वृंदावन में, वो कैसे ऊपर उठा और कैसे गिरा वो मेरे आंखों के सामने हुआ। वो इतना बड़ा सदमा है मेरे लिए। और प्रभुपाद और भगवान की कृपा से चौपाटी में इतना मैन पावर है, और भगवान के दया से
किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अभी तक धनराशि की कभी कमी नहीं हुई, तो प्रभुपाद जी अगर किसी फार्म को डेवलप करने की इच्छा करेंगे तो ये किससे अपेक्षा करेंगे? ऐसे मंदिर से जहां पर 4 पुजारी भी नहीं पूजा करने के लिए, जहां पर राजभोग कौन करेगा और संध्या आरती कौन करेगा इसके ऊपर चर्चा हो, ऐसे मंदिर से अपेक्षा करेंगे या फिर हमसे अपेक्षा करेंगे? जब मैं प्रभुपाद के सामने जाऊंगा उस समय मैं क्या उत्तर दूंगा कि मेरे पास हर प्रकार के रिसोर्सेस थे, स्टिल आई डिड नॉट गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन? क्या मैं ये उत्तर दूंगा? तो ये पूरा डिस्कशन एक अलग लेवल पे चला गया। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, अभी बस हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो उस समय के बाद फिर हम लोगों ने कोई तर्क वितर्क किया नहीं, क्योंकि हम लोग समझ गए कि एक पुराना स्वप्न लेके चले हुए हैं। और ये भी मैंने अनुभव किया कि दूसरे के स्वप्न में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। जो स्वप्न आपने स्वयं देखा है उसको साकार करना आसान है। तो उस समय मैंने महाराज जी से कहा कि शहर के कोई भी लड़के कोई गांव में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब तक उनको नहीं लेके जाएंगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग के जैसे राधेश्याम प्रभु ने बताया 2 बैचेस को हमने खड़ा किया और फिर महाराज जी ने उनको लेक्चर दिया। और वो बैचेस को मालूम भी नहीं था कि लेक्चर क्यों चल रहा है, क्योंकि ये खबर इतना खौफनाक था कि उनको एडवांस में बताने का भी साहस नहीं किया, क्योंकि हमको लगा वो लेक्चर में नहीं आएंगे। तो पूरा सीक्रेट रखा, जैसे नोटबंदी का जैसा घोषणा हुआ वैसा। तो जैसे ही वो लोग आए बैठे और महाराज ने पूरा लेक्चर दिया 1 घंटे का, वो बड़ा ऐतिहासिक लेक्चर है। और जब वो लड़के फार्म पे फ्रस्ट्रेट होते बीच बीच में देखते रहते वो लेक्चर, तो वो लेक्चर में महाराज ने पूरे इस्कॉन का इतिहास जो फार्म का था वो सब बताया। और फिर अंत में महाराज जी ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा, क्वेश्चन आंसर भी बढ़िया हुआ। फिर महाराज ने कहा हमारी इच्छा है कि ये सारे स्वप्न को साकार करने के लिए जो बीटी बैच है वो वहां जाएगा। तो इसमें 2 बीटी बैच बैठे थे, जो बाहर जा रहा था और एक अंदर आ रहा था। तो दोनों को लगा कि दूसरे की बात हो रही है। दोनों प्रसन्न थे, बोले हो जाओ जाओ जाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं भैया, जो बाहर निकल रहे हो आप लोग। फिर वो बैच के साथ महाराज का एक फोटो लिया और फोटो का कॉपी हर एक को दिया। कितना सेटिंग करना पड़ा। और फिर जब वहां पर हम लोग आए तो सबसे पहले हम लोगों ने महाराज जी ने जो जीवी के लिए विजन दिया है उसका पूरा बुक छापा। इतना बड़ा बुक है वो, विथ ऑल कोट्स ऑफ महाराज ऑन फार्म एंड एवरीथिंग। इतना पूरा बुक का कॉपी हर एक को दिया। फिर भी हर एक महीना प्रश्न होता था, व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द विजन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने एक बात समझ लिया कि अगर किसी का विजन हमारे इंटरेस्ट से मैच नहीं करता तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वहीं पर समर्पण का आरंभ होता है। एंड दैट इज वेयर सरेंडर बिगिंस। तो मैंने कहा भैया वो बुक छाप के रखा है, आपके पास ही दिया है, खोल के देख लो ना। हाँ वो तो ठीक है, बट व्हाट इज द विजन। तो इतने सारे सेशन हुए जहां महाराज को मैं बोलता था आप आइए, कंस्ट्रक्शन पूरा घनघोर चल रहा है और लोगों की गालियां भी घनघोर चल रही है, आप आके थोड़ा प्रश्नोत्तर करके जाइए। तो फिर कई बार लोगों ने कई कई प्रश्न किए और महाराज ने उनका बड़ा प्रेम से उत्तर दिया, काफी धीरज के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये कठिन कार्य है। तो एक बार एक ब्रह्मचारी ने एक मेरे को लंबा मेल लिखा, लेफ्ट एंड राइट दिया मेरे को उसमें, कि क्या यहां पर चल रहा है, कोई साधना का हिसाब नहीं, भजन और कीर्तन, वी आर इन फुटस्टेप्स ऑफ 6 गोस्वामी, और हम लोग को लिटरेचर्स पढ़ने के लिए टाइम इतना नहीं, दिन भर जेसीबी की आवाज चलती रहती है, ये वो, हम लोग क्या ब्रह्मचारी बनने आए, कर्मचारी बना के रख दिया। तो मेल इतना भारी था कि मैंने कहा भैया
इसका उत्तर तो मैं क्या दूं, जिसने बटन दबाया वहीं भेज देता हूं। तो मैंने मेल फॉरवर्ड कर दिया। मेरे पास वो प्रिविलेज है फॉरवर्ड करने का और उत्तर भी मिलने का, तो फॉरवर्ड कर दिया मेल। तो 2 दिन बाद महाराज वाड़ा आए। हाँ, तो मैं भूल गया, उसके बाद मैं फॉरवर्ड करके मैं मैटर भूल गया। लेकिन पीछे एक सुंदर जो गार्डन बनाया था, तो मैंने महाराज को दिखाया, ये गार्डन इस डिवोटी ने बनाया करके, वो डिवोटी का नाम लिया मैंने। तो महाराज को मेल याद था, नाम भी याद था, तुरंत एम्ब्रेस किया। बोला ये गार्डन तो लगता है ऐसा ब्रह्मचारी ने बनाया जिसको हियरिंग एंड चैंटिंग में बहुत टेस्ट है। वो बिल्कुल झटका खा गया और महाराज के एम्ब्रेस से निकलने का ट्राई कर रहा है। महाराज भी लेके पकड़े उसको। और वो मेरे को देख रहा है, वो मैं वहां देख रहा हूं। तो मैं भी सोच रहा हूं कि इनको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे को कनेक्शन मैं भूल गया। तो फिर उसने मेरे को पूछा आपने फॉरवर्ड किया क्या? मैंने कहा कर तो दिया था, लेकिन मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसे रिएक्शन आएगा। तो फिर अगले दिन उसी गार्डन के पास महाराज गए, तो उस भक्त को लेके वो वॉक पे गए। तो मैं पीछे रह गया, महाराज उस भक्त को लेके पूरा घूमे। करीब 15 मिनट उनको लेके घूम रहे थे, है कि नहीं? ऐसे घुमा घुमा कर कई बार घुमा देते, क्योंकि हमारे मन में कई सारी बातें होती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सब शांत हो जाता है। तो महाराज जी ने उसको प्राइवेट में क्या कहा, तुम्हारा लेटर मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे को फॉरवर्ड किया गौरांग प्रभु ने। और मैं जब वो लेटर पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैंने आपको किस परिस्थिति में डाला है, मेरे कारण आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपका रेगुलर शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो गया है। जो ब्रह्मचारी के नाते आपकी अपेक्षा रही होगी कि इतना मैं न्यूनतम हियरिंग चैंटिंग करूंगा, वो सब डिस्टर्ब हो गया है। ये सब मेरे कारण हुआ है और मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूं। मेरे आंखों में आंसू आ गया, लेकिन मैं भी क्या करूं। 1973 से मैं इस स्वप्न को अपने मन में लेके घूम रहा हूं, और इस अपूर्ण स्वप्न को साकार करने के लिए आप मेरी सहायता कर रहे हो, तो इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। ये इमरजेंसी पीरियड है, थोड़ा समय चलेगा, थोड़ा मेरा साथ दो, तो प्रभुपाद का ये स्वप्न साकार हो पाएगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। तो भक्त भी बिल्कुल लज्जित हो गया, बोला नहीं नहीं महाराज कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि लोगों की भाषा भी बदल जाती है बराबर। बोले नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। फिर महाराज ने कहा हाँ, एक बार ये वृंदावन फॉरेस्ट बन गया, 7 मंदिर बन गए, सारा लैंडस्केपिंग हो गया, फिर तुम्हारे लिए भी एक भजन कुटीर बनाएंगे, बैठ के भजन करते रहना उसमें। तो इसलिए हो सकता है हम अपने सीमित बुद्धि से इस बात को समझ न पाए कि हम लोग ये कार्य क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन श्रद्धा के साथ अगर हम ये कार्य को करते हैं तो अवश्य समय के साथ भगवान भी इस बात को रिवील करेंगे कि जो किया ठीक है, अच्छा किया कि आपने इसकी उपेक्षा नहीं की, अवहेलना नहीं की। तो इसलिए इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना हो तो किसी की बात का अवलंबन तो करना ही पड़ेगा। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। Someone has to lead, someone has to follow. That is the principle. तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है सेवक बनना, क्योंकि सेवक को स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना है। तो स्वामी का आदेश समझे न समझे अपने को कार्य करना है। तो इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है। इसलिए कई बार हमको
जो मार्गदर्शन मिला है उसको हम समझते हैं, कई बार उसको नहीं समझते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर बड़ा अच्छा बात बताया है कि महाराज के जो फेवरेट कुछ दो मैं उनका जो पॉइंट्स बताता हूं। द ग्रेटनेस